ये वीडियो क्लास 8 के लिए है। अब हम लोग देखने जा रहे हैं इस वीडियो में क्लास 8 का ज्योमेट्री है। तो ज्योमेट्री में हम लोग देखने जा रहे हैं रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल से रिलेटेड जितना सारा क्वेश्चन होता है ज्योमेट्री एस्पेक्ट से, वो सब हम लोग देखेंगे कि रेक्टेंगल कहाँ किसको जाता है। तो सबसे पहले क्या होता है कि अगर आपको रेक्टेंगल को डिफाइन करना है तो इतना ध्यान रखिए कि रेक्टेंगल एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल होता है जिसका अपोजिट साइड जो होता है वो इक्वल होता है। मतलब ए बी बराबर सी डी हो जाएगा और ए डी बराबर बी सी हो जाएगा, और इसका सब एंगल जो होता है वो 90 डिग्री होता है। मतलब क्या कह सकते हैं हम लोग कि रेक्टेंगल जो है अ क्वाड्रिलेटरल हैविंग ऑल अपोजिट पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स इक्वल एंड ऑल एंगल्स 90 डिग्री। तो हम लोग इसमें क्या करते हैं कि इसमें अगर हम लोग को मतलब प्रॉपर्टीज इसका लिखना हो, और इसका एक और खासियत होता है कि डायगोनल अगर हम लोग खींचते हैं ना तो डायगोनल भी इसका इक्वल होता है। इतना ध्यान रखना है कि इसमें क्या क्या इक्वल हो जाएगा रेक्टेंगल में। तो ए बी बराबर सी डी हो जाएगा, उसके बाद ए डी बराबर बी सी हो जाएगा। ये हो गया आपका अपोजिट साइड्स। तो अपोजिट साइड्स जो होता है वो इक्वल होता है, अपोजिट साइड्स इक्वल होता है। उसके बाद सब एंगल जो होता है वो 90 डिग्री के बराबर होता है। मतलब एंगल ए बराबर 90 हो जाएगा, एंगल बी बराबर 90 हो जाएगा, एंगल सी बराबर 90 हो जाएगा, और एंगल डी बराबर जो होगा ये 90 हो जाएगा। उसके बाद डायगोनल जो होता है वो इक्वल होता है, तो ए सी इज इक्वल टू बी डी हो जाएगा। डायगोनल किसको कहा जाएगा? जो अपोजिट वर्टिसेस को मिलाता है उसको हम लोग डायगोनल इसमें बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है कि अपोजिट साइड्स इक्वल होता है, हब सब एंगल 90 डिग्री होता है, और डायगोनल जो होता है डायगोनल इसका इक्वल होता है, डायगोनल इक्वल। अब अगर हम लोग चाहें कि हमारे पास एंगल दे दे इसका, कि एंगल हम लोग कैसे फाइंड करेंगे। मान लीजिए बहुत सारे क्वेश्चन में अच्छा डायगोनल इक्वल होता है और डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट भी करता है, इतना ध्यान रखिए। तो ये जैसे हो गया, इस केस में हो जाएगा ओ ए बराबर ओ सी। मतलब क्या होगा, ये हो जाएगा हाफ ए सी के बराबर। ओ बी बराबर ओ डी हो जाएगा, ये हो जाएगा हाफ बी डी के बराबर। तो रेक्टेंगल का प्रॉपर्टी मतलब इतना सारा प्रॉपर्टी है, ये सिर्फ साइड वाला और एंगल वाला प्रॉपर्टी है। अब अगर आपको मिसिंग एंगल फाइंड करने के लिए देते, जैसे यहाँ पे क्या करेगा कि इसमें कोई एंगल दे देगा हम लोग को, कौन कौन सा, अगर कोई रेक्टेंगल हम लोग ड्रॉ करते हैं, मान लीजिए ये रेक्टेंगल ड्रॉ किए हम लोग, तो कौन कौन सा एंगल इक्वल होगा ये सब ध्यान दीजिए। हम लोग जानते हैं कि सारा एंगल इसका 90 डिग्री होता है। तो ये हो गया ए बी सी और डी। हम लोग क्या किए, अगर इसको मिला देते हैं, ए सी को मिला दिए और बी डी को मिला दिए। इतना ध्यान रखिए आप कि अगर ए सी और बी डी को इसमें हम लोग मिला देते हैं तो क्या क्या होता है। तो ये हो जाता है हमारे पास कि अगर इसमें हम लोग लेके चलते हैं डिंग 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 यहाँ पे, चलिए ये साइड इक्वल हो गया, ये साइड और ये साइड इक्वल हो गया, ओ ए बराबर ओ सी हो गया। मतलब ये और ये बराबर हो गया, ये और ये बराबर हो गया। और एक चीज़ ध्यान दीजिए, ए सी बराबर बी डी होता है, तो इसलिए क्या होगा कि ये सब साइड इक्वल हो जाएगा। ओ ए बराबर ओ बी बराबर ओ सी बराबर ओ डी हो जाएगा। इतना ध्यान रखना है आपको। तो इसमें क्या होगा, हमारे पास दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल होगा, दो पेयर ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। ट्रायंगल ए ओ बी जो होगा वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल सी ओ डी के, और ट्रायंगल ए ओ डी जो होगा वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल बी ओ सी के। इतना ध्यान रखना है। और ये दोनों आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल का जो एंगल होता है बेस एंगल इक्वल होता है। मान लीजिए ये हमारे पास x है, तो ये वाला भी x हो जाएगा, ये आपका x हो जाएगा, और ये x हो जाएगा। ये वाला एंगल अगर y है तो ये भी y हो जाएगा, ये भी y हो जाएगा, और ये भी y हो जाएगा। ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है इसलिए। अब यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी होता है एक, किसी भी ट्रायंगल में अगर हम लोग कोई ट्रायंगल लेते हैं तो ट्रायंगल का ये एक्सटीरियर एंगल कहा जाता है। ये अगर मान लीजिए ए है, ये बी है, तो ये वाला जो एंगल होता है वो ए प्लस बी होता है। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास क्या है, x और x है, तो ये वाला एंगल 2x हो जाएगा, और ये y और y है, तो ये वाला एंगल जो होगा वो 2y हो जाएगा। तो 2x 2y, ये भी 2x हो जाएगा, और ये एंगल भी आपका 2y के बराबर हो जाएगा। और कहने का सेंस क्या है कि इसका सब एंगल जो होता है वो आपका ये होता है 100, भले सब एंगल 90 डिग्री होता है। तो इस केस में क्या होगा, हमारे पास x प्लस वाई का जो वैल्यू होगा वो हमारे पास 90 डिग्री हो जाएगा। x प्लस वाई जो होगा वो 90 हो जाएगा,
और अगर हम लोग किसी भी ट्रायंगल को लेके चलते हैं, जैसे 2x + 2y, यहाँ पे 2x है, ये y और y है, तो 2x + 2y जो होगा वो 180 के बराबर होगा। अगर हम लोग कोई ये एग्जांपल लेके चलते हैं, मान लीजिए हमारे पास कोई एंगल दे दिया हो किसी भी रेक्टेंगल में, तो हम लोग कैसे फाइंड करेंगे। ये आपका मान लीजिए एक रेक्टेंगल दे दिया, इतना ध्यान रखिए, रेक्टेंगल का डायगोनल दे दिया हुआ है इस तरह से, यहाँ पे दे दिया आपका 40 डिग्री। ठीक, हम लोग को बाकी सारा एंगल फाइंड करना है। मान लीजिए ए बी सी डी है और ये यहाँ पे ओ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो ये 40 है, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो इतना ध्यान दीजिएगा, ये भी 40 हो जाएगा। उसके बाद हर एंगल इसका 90 डिग्री होता है, तो भले पहले हम लोग देख लेते हैं, एक्स एक्स था ना, तो ये एक्स है, ये एक्स है, ये 40 है, ये 40 है और ये भी 40 हो जाएगा। ये आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल होगा, इसलिए 40 40 40 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे बढ़ते हैं कि सब एंगल इसका 90 डिग्री होता है रेक्टेंगल का, मतलब एंगल ए जो होगा वो 90 डिग्री होगा, तो 40 तो हमारे पास ऑलरेडी है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 50 डिग्री, ये भी 50 हो जाएगा, ये भी 50 हो जाएगा, ये भी 50 हो जाएगा। उसके बाद एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी अगर ट्रायंगल का लगाते हैं, चाहे हम लोग किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है, तो 40 + 40 कितना हुआ, 80 हुआ, बचा कितना 180 में 100 बचा, तो ये एंगल 100 हो जाएगा। 50 50 कितना हुआ, 100 हुआ, तो 180 में 100 गया तो कितना बचा 80, तो ये एंगल आपका 80 हो जाएगा। तो ये हो गया 50 50 80 100 40 और 40, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल से ये 100 हो जाएगा और ये वाला एंगल जो होगा वो 80 हो जाएगा। अब इसी को अगर लिखना हो, जैसे मान लीजिए हमारे पास दिया हुआ था ओ सी डी, हम लोग मान लेते हैं कि दे दिया है एंगल ओ सी डी इज इक्वल टू 40 डिग्री, हम लोग को बाकी सारा एंगल निकालना है। तो ओ सी डी 40 डिग्री दे दिया है, तो हम लोग क्या करेंगे कि इन ट्रायंगल सी ओ डी यहाँ पे लिखा जाएगा, तो सी ओ डी में क्या हो जाएगा, ओ सी बराबर ओ डी है, तो यहाँ पे क्या है कि हमारे पास जब ओ सी बराबर ओ डी हो जाएगा, दो साइड इक्वल होता है तो बेस एंगल इक्वल होता है। ये किसी भी अगर कोई भी आइसोसेलेस ट्रायंगल हम लोग लेते हैं जिसमें दो साइड बराबर होता है, तो उसका दो एंगल बराबर होता है, ये x होगा तो ये भी x हो जाएगा, तो ये 40 हुआ मान लीजिए हमारे पास, तो ये वाला भी 40 हो जाएगा कि अगर ये हम लोग लेके चलते हैं, ये 40 हुआ तो ये वाला भी 40 हो गया। ये दोनों ट्रायंगल सी ओ डी और ट्रायंगल ए ओ बी ये कॉन्ग्रुएंट है, तो उसी के अकॉर्डिंग जैसे ओ सी बराबर ओ डी हुआ, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास ओ डी सी इज इक्वल टू एंगल ओ सी डी, दोनों 40 हो गया। अब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होता है कि ट्रायंगल ए ओ बी कॉन्ग्रुएंट होता है ट्रायंगल सी ओ डी के। अच्छा, यहाँ पे हम लोग अल्टरनेट इंटीरियर एंगल भी लगा सकते हैं, तो उस केस में क्या हो जाएगा, एंगल ओ ए बी बराबर एंगल ओ बी ए बराबर 40 हो गया। अब सब एंगल जो होता है वो 90 के बराबर होता है, मान लीजिए हम लोग एंगल सी लेते हैं 90 के बराबर, तो क्या हो जाएगा हमारे पास 40 प्लस एंगल ओ सी बी इज इक्वल टू 90, तो एंगल ओ सी बी अगर हम लोग निकालेंगे तो 90 माइनस 40 कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। तो इसी तरह से हम लोग इसको अलग अलग तरीके से यूज करके सॉल्व कर सकते हैं। तो ये रेक्टेंगल का प्रॉपर्टी हुआ। एक बार और ध्यान से देख लीजिए कि कैसे मतलब इसका एंगल जो होता है रेक्टेंगल का वो कैसे आता है। हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे एक फिगर डालते हैं, ये हो गया रेक्टेंगल एक, यहाँ पे इसका नाम दे देते हैं हम लोग, ये ए बी सी और डी, इसमें लाइन ड्रॉ करते हैं, डायगोनल खींच देते हैं, तो डायगोनल यहाँ से खींचेंगे, एक डायगोनल ये हो गया, दूसरा डायगोनल हो गया हमारे पास, यहाँ से ड्रॉ कर दिया गया। अब इसमें देख लीजिए कौन कौन सा एंगल आपका इक्वल होगा, यहाँ पे बीच में हमारे पास जो हुआ वो ओ हो गया। अब यहाँ पे क्या होगा, ये और ये बराबर होगा, ये और ये बराबर होगा, और ए सी बराबर बी डी होता है, ए सी बराबर बी डी होता है, तो हाफ ए सी बराबर हाफ बी डी हो जाएगा, हाफ ए सी बराबर हाफ बी डी हो जाएगा। इसका मतलब क्या होगा, ओ ए बराबर ओ सी बराबर ओ बी बराबर ओ डी हो जाएगा, ये हो जाएगा। एंगल हम लोग लेके चलते हैं, ये अपोजिट साइड इक्वल होता है, तो ये साइड और ये साइड बराबर हो गया, ये साइड और ये साइड बराबर हो गया, ये हुआ आपका
रेक्टेंगल हम लोग लेके चल रहे हैं, इतना ध्यान रखिएगा। रेक्टेंगल का सारा प्रॉपर्टी है। तो ये वाला एंगल अगर x होगा तो ये भी x हो जाएगा, ये भी x हो जाएगा, और ये भी x हो जाएगा। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल लगाएंगे तो ये वाला होगा हमारे पास 2x, और वर्टिकली अपोजिट एंगल से ये वाला भी 2x हो जाएगा। ये एंगल अगर y होगा तो ये भी y होगा, ये भी y होगा, और ये भी y होगा, और ये हो जाएगा एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से 2y के बराबर, और ये भी हो जाएगा हमारे पास 2y के बराबर। कहने का सेंस ये है कि अगर हम लोग नंबर लेके चलते हैं तो नंबर देख लीजिए, ये 40 है, मान लीजिए हम लोग लेके चलते हैं, इसको हम लोग लेते हैं 40, तो ये वाला 50 हो गया, ये 50 हुआ, ये 40 हो गया, ये 40 हो गया, ये वाला 40 हो गया, ये 50 हुआ, ये 50 हुआ, और यहाँ पे क्या है 50 50 100, तो ये 100 हो जाएगा, ये वाला 100 हो जाएगा, ये 40 40 है तो ये 80 हो जाएगा, और ये वाला 80 हो जाएगा। इस तरह से हम लोग सारा एंगल रेक्टेंगल का निकालेंगे। और एक और चीज़ होता है कि अगर रेक्टेंगल का डायगोनल हम लोग को निकालना है, जैसे मान लीजिए अगर मेंसुरेशन में लेके चलते हैं हम लोग, तो कोई भी रेक्टेंगल दिया हुआ है, यहाँ पे अगर सिंगल आपका मान लीजिए दे दिया है, ये हम लोग लेके चलते हैं, चलिए तो ये देख लीजिए रेक्टेंगल का ये सारा प्रॉपर्टी है, कैसे हम लोग एंगल निकालते हैं, कैसे साइड निकालते हैं। डायगोनल जो होता है, डायगोनल हमेशा रेक्टेंगल का दो साइड का स्क्वायर का सम होता है, मतलब उसका स्क्वायर रूट अगर निकालते हैं, पाइथागोरस थ्योरम हम लोग यूज करते हैं। डायगोनल अगर रेक्टेंगल का निकालना हो, डायगोनल निकालना हो, तो डायगोनल क्या होता है कि मान लीजिए लेंथ और ब्रेड्थ होता है, तो डायगोनल का फॉर्मूला हो जाता है अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इस इतना ध्यान रखना है आपको। एरिया जो होता है रेक्टेंगल का, एरिया होता है हमारे पास एल इंटू बी, पेरीमीटर जो होता है वो होता है 2 इंटू, पेरीमीटर जो होता है वो हो जाता है 2 इंटू एल प्लस बी, पेरीमीटर जो होता है वो हो जाता है हमारे पास 2 इंटू एल प्लस बी, और डायगोनल का फॉर्मूला ऑलरेडी यहाँ पे दिया हुआ है। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। रेक्टेंगल का सारा प्रॉपर्टी, जितना प्रॉपर्टी हम लोग यूज करेंगे क्लास 8 में, वो सारा प्रॉपर्टी यहाँ पे है। यहाँ पे ट्रायंगल जो कॉन्ग्रुएंट होगा वो भी लिख दिया गया है, तो ये सारा। और रेक्टेंगल का अगर सिर्फ एक डायगोनल दिया हो, इतना मान लीजिए कि अगर रेक्टेंगल का हम लोग के पास सिर्फ एक डायगोनल दिया हो, तो एंगल हम लोग कैसे निकालेंगे। तो रेक्टेंगल का सिर्फ अगर एक डायगोनल दिया हो तो ये x होगा, तो ये भी x हो जाएगा, ये y होगा, तो ये भी y हो जाएगा, और इस केस में ये 90 है, ये 90 है, तो x प्लस वाई जो होगा वो 90 के बराबर होगा अगर सिर्फ एक डायगोनल दिया हो। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और ये क्लास 8 का है, क्लास 8 के लिए ये वीडियो है। धन्यवाद।